माननीय जगदीप धनखड़ जी को जब उनको लगा कि ये मेरा अपमान है, उससे पहले तो उन्होंने बात नहीं रखी, लेकिन जब मोदी जी का फ़ोन आता है तो तत्काल उनको याद आता है कि मेरी कौम का, मेरी जाति का अपमान। हरियाणा के अंदर मेरे नौजवान, जाट जाति के नौजवान आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन रहे थे, तो 32 नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया, जब किसी ने नहीं कहा, धनखड़ जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये मेरी जाट। अभी इस जंतर मंतर पर हमारी जो बेटियां थीं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ संघर्ष कर रही थी, तो उनके साथ में किस तरीके से उनका दमन किया गया, जब किसी ने नहीं कहा कि जाट जाति का। पिछले 1 साल से पहले जब देश की दिल्ली के सीमाओं पर हमारा किसान और जाट अपनी हक की लड़ाई लड़ाता है एमएसपी मांगने के लिए, क्या नहीं बोला गया? फर्जी भी उनको बोला गया, उग्रवादी उनको बोला गया, क्या क्या अपशब्द उनके बारे में नहीं कहा, तो किसी ने नहीं बोला कि जाट जाति का अपमान है। मैं प्रताप चौधरी, अखिल भारतीय जाट महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और पूर्व विधायक सादाबाद जिला हाथरस। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं भी जाट हूँ, कि इसमें जाटों का कोई अपमान नहीं है। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही उच्च पद पर आसीन हैं, राष्ट्रपति और जो राज्यसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जो बात कही है, ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक संवैधान पद पर हैं और किसी राजनीतिक दल का वो पद नहीं है उपराष्ट्रपति का। उसके अंदर जो मेन जो मुद्दा है, वो लोकसभा के अंदर जिस तरीके से सुरक्षा की जो चूक हुई है और उस पर इस देश के कुछ युवाओं ने अपनी बात रखने की कोशिश की है, उस चीज़ से और सुरक्षा चूक से अलग हट करके लोगों को, देश को भ्रमित करके और अलग रास्ते पर ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। माननीय जगदीप धनखड़ जी को जब उनको लगा कि ये मेरा अपमान है, उससे पहले तो उन्होंने बात नहीं रखी, लेकिन जब मोदी जी का फ़ोन आता है तो तत्काल उनको याद आता है कि मेरी कौम का, मेरी जाति का अपमान हुआ है। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा, जब हरियाणा के अंदर मेरे नौजवान, जाट जाति के नौजवान आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन रहे थे, तो 32 नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया, जब किसी ने नहीं कहा, धनखड़ जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये मेरी जाट जाति का अपमान है। अभी इस जंतर मंतर पर हमारी जो बेटियां थीं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ संघर्ष कर रही थी, तो उनके साथ में किस तरीके से उनका दमन किया गया, जब किसी ने नहीं कहा कि जाट जाति का अपमान है। पिछले 1 साल से पहले जब देश की दिल्ली के सीमाओं पर हमारा किसान और जाट अपनी हक की लड़ाई लड़ाता है एमएसपी मांगने के लिए, क्या नहीं बोला गया उनको? फर्जी भी उनको बोला गया, उग्रवादी उनको बोला गया, क्या क्या अपशब्द उनके बारे में नहीं कहा, तो किसी ने नहीं बोला कि जाट जाति का अपमान। नहीं, उनकी मजाक नहीं बनी है। मजाक बनाने के लिए तो अब देश के प्रधानमंत्री, जब लोकसभा में आपने देखा हो कई वीडियो हैं, वो किस तरीके की मिमिक्री कर रहे थे, जब उनका संवैधानिक पद नहीं था, वो किस तरीके से हरकतें कर रहे थे। ये मजाक और ये चीज़ एक अलग चीज़ है, और वो भी राज्यसभा और लोकसभा के बाहर अगर किसी ने कुछ कहा है और ये एक मजाकिया है, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में एक मजाक का चलता रहता है, आपने देखा होगा। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको असली मुद्दा जो है उससे भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। मैं तो माननीय जगदीप धनखड़ जी को ये कहूँगा कि वो इसमें जाट जाति को न घसीटें, हमारी जाति का वो अपमान नहीं करें। वो एक संविधान पद पर हैं, संविधान के अंदर जो निर्णय लेना है, जो भी कार्रवाई करनी है वो करें, और कर रहे हैं। 70 साल में इतनी बड़ी कड़ी कार्रवाई किसी राज्यसभा सांसद और लोकसभा में नहीं हुआ। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सत्ता से विपक्ष को पूरा समाप्त करना चाहते हैं। अरे, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है, इसीलिए तो जनता लोगों को चुनती है कि वो जाएं, हमारी बात लोकसभा और राज्यसभा में उठाएं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ये जो देश स्वतंत्र हुआ, जो गांधी जी की जो कुर्बानी थी, सपने में भी इसी ने सोचा था कि देश की जो स्वतंत्रता का जो असली मूल था कि लोग अपनी बात रखेंगे, ये तो इसलिए अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरीके से होता था, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, तो खास अंतर नहीं है। नहीं, इन्होंने ऐसा है, ये एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, वो कोई सामाजिक या वो चीज़ नहीं थी। अब राजनीतिक दल के लोग कार्यकर्ता तो कल दूसरी पार्टी के आ जाएंगे, उनके समर्थन, वो एक अलग मुद्दा है। वो जाट महासभा से, जाट समाज से कोई लेना देना नहीं है। जाट इस देश का सबसे बलिदानी, त्यागी, हिम्मत वाला, हर तरीके से आप जानते हो, देश की सीमा पर इसी जाट का, इसी किसान का एक लड़का देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने सीने पर गोली खाता है। इसी का एक बेटा
धरती माँ के सीने को चीरकर पूरी दुनिया को अन्न खिलाने का काम करता है। ये इसका जो डीएनए है ये बिल्कुल अलग तरीके का डीएनए है। इस तरीके की कोई चीज़ें हैं हमें बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। और धनखड़ जी ने तो खुद से ये बात कह करके कि मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ, ये एक संवैधानिक पद पे होते हुए खुद हमारी जाति को शर्मसार किया है। ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि बीजेपी विशेषतः मोदी जी जाति की राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों को जातियों में अलग अलग ग्रुपों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से वोट लिया जाए, किस तरीके से झूठ बोला जाए। अरे मोदी जी ने तो ऐसा काम किया जाट जाति के साथ में कि हमारा केंद्र में 13 राज्यों में आरक्षण था, सेंट्रल में आरक्षण था, यूपीए की सरकार ने हमको दिया और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई सेंट्रल में से जाटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। जब जाटों का आरक्षण समाप्त करने के बाद में मोदी जी ने जाट समाज के लोगों को बुलाया और उनसे कहा मैं ऐसा आरक्षण देंगे 6 महीने में कि आपके आरक्षण को कोई भी कोर्ट मिटा नहीं सकता है। उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा कि हम आपको ऐसा आरक्षण देंगे 6 महीने बाद कि आप निश्चित रख जाइए, हमारी मूंछ का बाल आप रख लीजिए, 6 महीने में केंद्र में जाट को आरक्षण दे देंगे। लेकिन उसी समय जगन्नाथ धनखड़ जी ने एक शब्द नहीं बोला कि जब जाट 13 राज्यों में जाट का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, क्यों नहीं दोबारा हमसे आरक्षण दिया गया? क्या हमारा अपमान नहीं है? क्या हमारे साथ धोखा नहीं है? इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है कि एक जाति को केंद्र में आरक्षण मिल जाए और उसको छीन लिया जाए। ये हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है कि पिछड़े वर्ग में कि किसी जाति को आरक्षण देने के बाद उससे छीना गया है। और इसी मोदी सरकार ने, इसी बीजेपी सरकार ने जो एक बात भी जगन्नाथ धनखड़ जी ने नहीं बोला। कहाँ चले गए थे उस समय? ये उस सरकार में है, सत्ता से सवाल नहीं कर सकते ना। सत्ता में है, सत्ता में नहीं है, वो एक संविधान को पार कैसे करती है? ये सवाल उन्होंने कैसे कर दिया कि मेरी जाट जाति का अपमान हो रहा है, मेरी किसान जाति का अपमान हो रहा है? ये उस कुर्सी पे बैठ करके इन्होंने कैसे बोल दिया? ये उस कुर्सी पे अगर जाट ही हैं तो बोल देते भाई जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया, अच्छा सेंटर में जाट को आरक्षण दिया जाएगी। तो ये दो चाल हैं, जो दो नीतियां हैं वो नहीं चलेंगी। या तो बीजेपी में वर्कर बन के काम करो। लेकिन मजाक उड़ाना तो गलत है, क्या मानते हैं? नहीं, मजाक तो मोदी जी ने उड़ाया ना। मजाक तो मोदी जी ने राहुल गांधी का, तमाम नेताओं का, और हमारी एक जाट जाति से बहन हमारी थी, सांसद थी, आपको सबको पता है कि उनके बारे में इन्हीं मोदी जी ने क्या शब्द बोली थी। रेणुका चौधरी जी जो हैदराबाद से जो आती हैं। तो अब क्या लग रहा है कि इससे जाट बटेगा? देखिए, जाट एक कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। जाट सारी बातें समझ रहे हैं, जाट किसी बहकावे में नहीं आएंगे। उनके साथ बार बार धोखा हो रहा है, बार बार उनका उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो आरक्षण के नाम पे हो रहा हो, चाहे किसान के नाम पर हो रहा हो, चाहे उनको एमएसपी नहीं देना हो रहा हो, या जो एक जाट जाति, जो किसान जाति के जो नौजवान थे फौज में भर्ती होते थे, आज उनसे वो भी हक छीन लिया गया। ये अग्निवीर की जो योजना लाने के बाद में एक बार भी धनखड़ जी ने नहीं बोला कि मेरी जाट जाति, मेरे किसान के नौजवान, उनका एक ही साधन है कि फौज में जाएं, क्योंकि फौज में ही उनको एक मुसीबत थी। वहाँ भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि ये अग्निवीर की जो योजना है ये क्यों लागू की, क्यों जाटों का अपमान कर रहे हो। देखिए, हमारी तो तमाम खापों ने, तमाम जाट महासभाओं ने, सभी ने बोल दिया, जैसे किसानों ने भी बोला, सभी ने किसानों ने भी बोला है कि जिस समय किसान पे आपत्ति आई, जिस समय जाट पे आपत्ति आई, तमाम जाटों का अपमान किया गया। लेकिन एक शब्द जगदीप धनखड़ जी ने नहीं बोला कि ये किसान या जाट जाति का अपमान हो रहा है। जब तुम्हारी एक मिमिक्री किसी ने कर दी तो आपको जाट जाति कहाँ से होगी? एक पर्सनल व्यक्ति है, एक उसके बारे में कोई बोलता है तो समाज मेरा कहाँ से आ गया? तो ये एक संवैधानिक पद है, उसको जाट जाति को इसमें नहीं